नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में। कैपेसिटर के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज की स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है। और कैपेसिटर आपका बेसिकली जो यूजेस है इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपने काफ़ी देखा होगा, एलसी सर्किट्स में आपका देखा होगा, ऑसिलेशन के केसेस में आपका और भी ज़्यादा पावर बैंक्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती कैसे है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपकी दो प्लेट्स हैं। तो इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो अभी एयर है। तो दो प्लेट्स के जो कि आपस में कुछ डिस्टेंस उसमें से सेपरेटेड होंगी, और उसमें जो सेपरेशन में आपका कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए, एयर होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, कुछ भी आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए। और दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं अभी इन दोनों प्लेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं है। सो बेसिकली ये एक बैटरी मैंने सोर्स लिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आप देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल है। सो अब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, तो आप देखेंगे अभी मैं धीरे धीरे इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो आपको चार्ज जो है वो इस प्लेट पे पॉजिटिव हो रहा है, इस प्लेट पे नेगेटिव हो रहा है। अब इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ से पास करते हुए इस प्लेट पे हमारे पे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारा करंट का फ्लो जो रहेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे हमेशा करंट की डायरेक्शन से अपोजिट फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ आपके आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर चुके हैं इस प्लेट पे, तो नेट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों प्लेट्स पहले क्या थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, बट अभी ये दोनों प्लेट आपस में क्या है, चार्ज डिफरेंस है, क्रिएट हो गया, पोटेंशियल एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे अगर हम कोई भी लोड या कनेक्ट करेंगे उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में तो आपका करंट का फ्लो आपका हो जाएगा। ओके, करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट रखा इसको। अब कैपेसिटर मेरा फुली चार्ज है, फुली चार्ज कंडीशन में है। अब मैं इसकी डिस्चार्जिंग देखना चाहूँ तो जैसे ही मैं इस बल्ब के साथ कनेक्ट करूंगा तो आप देखिए ये चार्ज आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका जब आपका बल्ब फुली ग्लो कर रहा था तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे चार्ज खत्म होने लगा बल्ब आपका ऑफ हो गया। ओके, सो एक बार फिर से हम इसको दोबारा से करते हैं। सो सो अभी मैं इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ओके, अब आपका जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करके कंटिन्यूस आपका इसका जो डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर का वो चलता रहेगा। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल ये चीज़ है कि आपका जितना चार्ज यहाँ पे है उसके प्रोपोर्शनल मेरा बल्ब की इंटेंसिटी होगी। जैसे जैसे चार्ज मेरा डिक्रीज करता चलेगा करंट कम होता चलेगा। ठीक है, करंट का फ्लो कम हो जाएगा और आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। सो बेसिकली आप देखिए कि जितना चार्ज आपका स्टोरेज हो रहा है, और आपकी चार्ज स्टोरेज टोटली डिपेंड करेगी आप इन प्लेट्स के साइज के ऊपर। अगर इनके प्लेट का एरिया मैं यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ तो चार्ज स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इनका एरिया और कम कर देता हूँ तो मेरा चार्ज कम स्टोर होगा। ठीक है, चार्ज स्टोरेज कम होगी और कैपेसिटर कम स्टोर करेगा एनर्जी को। ठीक है, सो बेसिकली ये मेरा एक थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया देना था कि कभी कभी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कैपेसिटर आपके कैसे चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक मेथड था जो आपको मैं सिमुलेशन के थ्रू दिखाना चाहता था कि कैपेसिटर आपका ऐसे चार्ज स्टोरेज करता है। तो आगे चल के हम कैपेसिटर की आगे फीचर्स भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आपके कैपेसिटर यूज हो रहे हैं,
कहाँ कहाँ ही कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसी कैपेसिटेंस पे, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। तो बेसिकली आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा इस वीडियो में तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे एक नए टॉपिक के साथ और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। हमारा यही मोटिव है कि आप हर एक चीज़ को बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकें, क्योंकि आप अगर आपको हर एक चीज़ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे कोई चीज़ वर्क करती है, तो आगे चल के आप उसको रिलेट कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ के साथ। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।